अस्सलामुअलैकुम। बल्दियाती खबरों के साथ मैं हूं मोहम्मद अली। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। कराची में एंटी करप्शन का SBCA की बिल्डिंग पर छापा। गुलशन इकबाल टाउन के 3 अफसरान गिरफ्तार। मुलजिम गैर कानूनी शादी हॉल और दीगर प्लॉट्स की फरोख्त में मुलविस हैं। कराची के इलाके मलीर में सरकारी जमीन पर गैर कानूनी तरीके से जाली गोठ तामीर करने वालों के खिलाफ कार्रवाई। तजावुजात मिसमार। लैंड माफिया से कब्जा खाली करा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर मलीर अब्दुल हलीम जागिरानी कहते हैं लैंड माफिया की जानिब से सैकड़ों एकड़ इराजी पर कब्जा किया हुआ है, जिसको खाली कराएंगे। KDA में कब्जे खाली कराने का महकमा ही मुबैना तौर पर कब्जा माफिया का सहूलतकार बन गया। अफसरान सरकारी इराजी कब्जा माफिया से छुड़ाने के बजाय कब्जा माफिया के सहूलतकार बनकर सरकारी इराजी हथियाने के मंसूबे बनाने लगे। इलाका मकीनों के रद्द अमल पर करोड़ों रुपए मालियत की इराजी लुटने से बच गई। KDA में मौजूद काली भेड़ों के और क्या क्या अज़ाइम हैं, जानिए इसी बुलेटिन में। एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स का कराची समेत सिंध भर में ऑपरेशन का फैसला। डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट तारिक धारेजो कहते हैं पहले मरहले में कराची में ऑपरेशन किए जाएंगे। तारिक रोड के इलाके में कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई। सदर में तजावुजात का खात्मा किया जाएगा। KMC एंटी इंक्रोचमेंट सेल की पटेल पाड़ा पर बेरोजगारी मुहिम। गरीब से रोजगार का वसीला ही छीन लिया। रिक्शा और ठेले तबाह करने के खिलाफ शहरी सरापा एहतजाज। कहते हैं मेन सड़क पर रिक्शे तोड़ने की इजाजत किसने दी? आला हुकाम से जवाब मांग लिया। नुकसान का इजाला करने का मुतालबा। पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह सैयद मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं हुकूमत की कारकर्दगी से लोग अब मायूस हो चुके। वजीर आजम कराची के 4 दौरों से कुछ हासिल ना हो सका। वजीर आला सिंध के बगैर वफाकी हुकूमत सिंध में कोई मंसूबा नहीं लगा सकती। सिंध के वजीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह का SBCA का दौरा। कहते हैं सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में 1 विंडो ऑपरेशन और ऑटोमेशन निजाम लाने के साथ सूबे भर में बायोमेट्रिक निजाम लाया जा रहा है। डिप्टी मेयर कराची अरशद हसन ने कहा है कि बल्दिया उस्मा कराची के पास वसाइल हों तो हर मुलाजिम को तनख्वाह और पेंशन वक्त पर अदा की जाए। मेयर कराची महदूद वसाइल में बेहतरीन मैनेजमेंट से निजाम चला रहे हैं। चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहारुद्दीन अहमद खान का कहना है कि जश्न ईद मिलादुन नबी के हवाले से आने वाले तमाम तजावीज़ पर जामे हिकमत अमली के तहत अमल किया जाएगा। बल्दियाती वसाइल की फराहमी के अमल में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चेयरमैन बल्दिया शर्की मुईद अनवर कहते हैं कि ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में बल्दियाती खिदमात के लिए तमाम तर काविशें बरूए कार लाकर उमूर अंजाम देंगे। रबीउल अव्वल पर बल्दियाती खिदमात सर अंजाम देना किसी भी इवेंट पर खिदमात से बढ़कर है। चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी का जिला वस्ती की तमाम ग्रीन बेल्टों को मुस्तकिल तौर पर सरसब्ज व शादाब बनाने का आज़म। कहते हैं रफाई और फलाही इदारों, NGOs और मुखय्यद हजरात के ताउन से पूरे जिला वस्ती में तामीरी और मस्बत सरगर्मियां जारी हैं। चेयरमैन जिला कौंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद कहते हैं हर यूनियन काउंसिल में बिला तफरीक रंग व नस्ल काम करवाए, जिससे आवाम मुस्तफीद हो रहे हैं। नामुमकिन को मुमकिन बनाना जियालों की तरबियत में शामिल है। KMC और DMC सेंट्रल की मिली भगत से बफर जोन में तजावुजात की भरमार। होटल मालिकान ने फुटपाथों और शाहराहों पर कब्जा कर लिया। सैयद फूड्स एंड केटरिंग की इलाके में इजारादारी। अफसरान ने रिश्वत के एवज आंखें बंद कर ली। कराची के इलाके गुलबर्ग में वाक़े प्याला होटल के अतराफ तजावुजात की भरमार। पार्किंग के बायस ट्रैफिक जाम मामूल बन गया। राहगीर और इलाका मकीन परेशान।
कराची के अहम तरीन जिला ईस्ट में तजावुजात हटाने वाले ही तजावुजात कायम कराने में मुबैना तौर पर मुलव्विस निकले। तजावुजात कायम करने और इसके जरिए लाखों रुपए मुबैना रिश्वत वसूली के लिए अफसरान और मुंतखब नुमाइंदों ने प्राइवेट अफराद को खुली छूट दे दी। कराची के इलाके लियाकताबाद में सिंध गवर्नमेंट हस्पताल से मुत्तसिल गली और सड़क को वाटर एंड सेवरेज बोर्ड की नाअहली ने गंदे पानी के तालाब में तब्दील कर दिया। सेवरेज के बोसीदा निजाम के बायस इलाका मकीन परेशान। और कराची के इलाके गुलबर्ग के रिहायशी भी वाटर एंड सेवरेज बोर्ड इंतजामिया की नाकिस कारकर्दगी से परेशान। मुख्तलिफ इलाकों की सड़कें सेवरेज के गंदे पानी के बायस तालाब बन गईं। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे कराची में एंटी करप्शन ने SBCA की बिल्डिंग पर छापा मारकर गुलशन इकबाल टाउन के 3 अफसरान को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिमान गैर कानूनी शादी हॉल और दीगर प्लॉट्स की फरोख्त में मुलव्विस हैं। अपडेट कर रहे हैं आपको, कराची में एंटी करप्शन जाग गया और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की बिल्डिंग पर छापा मारा गया है और गुलशन इकबाल टाउन के 3 अफसरान को हिरासत में भी ले लिया गया। मुलजिमान गैर कानूनी शादी हॉल और दीगर प्लॉट्स की फरोख्त में मुलव्विस हैं। कराची में एंटी करप्शन का महकमा इंतहाई मुतहर्रिक दिखाई दे रहा है और तवातुर के साथ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। गैर कानूनी तामीरात और जमीनों की अलॉटमेंट में मुलव्विस अफराद के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाइयां की जा रही हैं। उसी तरह आपको बताते चलें कि कराची में एंटी करप्शन में SBCA की बिल्डिंग पर छापा मारा गया है और गुलशन इकबाल टाउन के 3 अफसरान को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमान गैर कानूनी शादी हॉल और दीगर प्लॉट्स की फरोख्त में मुलव्विस पाए गए हैं। अपडेट कर रहे हैं आपको, कराची में एंटी करप्शन इंतहाई मुतहर्रिक दिखाई दे रहा है। तजावुजात, गैर कानूनी तामीरात और सरकारी जमीनों की अलॉटमेंट के अंदर मुलव्विस लोगों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है और ऐसे अफराद के गिर्द कानून का घेरा तंग होता जा रहा है। एंटी करप्शन का महकमा बिलाखिर जाग गया है। वहीं कराची के इलाके गुलशन इकबाल टाउन के 3 अफसरान को गैर कानूनी तामीरात और शादी हॉल्स और दीगर प्लॉट्स की फरोख्त में मुलव्विस होने के बायस गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनके खिलाफ अब कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जिला मलीर में 100 एकड़ से जायद सरकारी जमीनों पर गैर कानूनी गोठ कायम करके कब्जा करने वाले माफिया से सैकड़ों एकड़ इराजी वागुजार करा ली गई, जबकि जाली गोठ के मकीनों को बकिया जमीन खाली करने के लिए इंतजामिया ने मोहलत दे दी है। डिप्टी कमिश्नर मलीर अब्दुल हलीम जाकिरानी की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर मलीर जाहिद जोनेजो, मुख्तियार कार बिन कासिम, मूसा मुराई और दीगर अफसरान समेत पुलिस की भारी नफरी ने हैवी मशीनरी के जरिए जिला मलीर में जाली गोठों के खिलाफ कार्रवाइयां की। मलीर में कायम रसूल बख्श जोखियो गोठ, जमशेद टाउन, पठान गोठ में ऑपरेशन करते हुए 100 से जायद एकड़ सरकारी इराजी वागुजार करा ली गई, जबकि बकिया जमीनों से कब्जा खत्म कराने के लिए मकीनों को चंद दिनों की मोहलत दे दी गई है। इसी पर मजीद बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज सदरुद्दीन शेख। जी सदरुद्दीन शेख, अपडेट कीजिएगा, बड़े पैमाने पर गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। जी, डिप्टी कमिश्नर मलीर अब्दुल हलीम जागीरानी के हुक्म पर असिस्टेंट कमिश्नर जाहिद जुनेजो और मुख्तियार कार बिन कासिम, मूसा मोराई की क्यादत में जो जाली गोट बनाए गए थे, रसूल बख्श जोखियो गोट, जमशेद टाउन और दीगर जो गोट बनाए हुए थे उनको मसमार किया गया, जिसमें पठान गोट भी शामिल है। और ऐसी जो बिन कासिम राजू ने जो है उसका दावा है कि 100 एकड़ जमीन जो सरकारी जमीन थी वो वागुजार करवाई है और जो लैंड ग्रेबर है उनके खिलाफ ऊपर सिफारिश की है कार्रवाई के लिए और दीगर जो लोग जो सरकारी जमीन पर बैठे हैं उनको नोटिस दिया है कि वो जल्द से जल्द सरकारी जमीन से कब्जा हटा लें, नहीं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। और इस कार्रवाई में जदीद मशीनरी और एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स और स्टील टाउन थाने की भारी नफरी
भी उसमें शामिल थी। और उस सिलसिले में मूसा मोराई ने भी ये कहा है कि अब हम लैंड माफिया का घेराव तंग करेंगे और सरकारी जमीन को वागुजार करवाएंगे और किसी को भी सरकारी जमीन पर कब्जा करने नहीं देंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सदरुद्दीन शेख, हमें अपडेट कर रहे थे। केडीए में कब्जा खाली कराने का महकमा ही मुबैना तौर पर कब्जा माफिया का सहूलतकार बन गया। अफसरान सरकारी इराजी कब्जा माफिया से छुड़ाने के बजाय कब्जा माफिया के सहूलतकार बनकर सरकारी इराजी हथियाने के मंसूबे बनाने लगे। इलाका मकीनों के रद्द अमल पर करोड़ों रुपए मालियत की इराजी लुटने से बच गई। केडीए में मौजूद काली भेड़ों के और क्या क्या अजायम हैं, देखते हैं। मेट्रो जिंदाबाद, मेट्रो जिंदाबाद, मेट्रो जिंदाबाद। नए पाकिस्तान में भी इदारा तरक्कियात कराची के अफसरान की रविश पुरानी ही रही। सरकारी इराजी को कब्जे से बचाने वाले ही सरकारी इमलाक पर कब्जे में मुलव्विस निकले। नॉर्थ कराची सेक्टर 11A के उमर फारूक फुटबॉल ग्राउंड पर केडीए अफसरान की मुबैना मिली भगत से करोड़ों की जमीन हड़प करने का मंसूबा। केडीए स्टेट के डायरेक्टर और पुलिस की आशीर्वाद से हैवी मशीनरी के जरिए ग्राउंड पर काम शुरू किया गया। सरकारी इराजी पर चाइना कटिंग के खिलाफ इलाका मकीन सीसा पलाई हुई दीवार बन गए। मकीनों के एहतजाज के बाइस लैंड माफिया और केडीए के सहूलतकार अफसरान और मुलाजमीन की दौड़े लग गई। इलाका मकीन कहते हैं इदारा तरक्कियात कराची के अफसरान और पुलिस ही भारी नजरानों के एवज लैंड माफिया की सहूलतकार बनी बैठी है। पिछले 35 साल से मेरी यहाँ पे रिहाइश है 11A में। इसको मैंने ईदगाह के तौर पे नमाजें पढ़ी हैं यहाँ हर साल, और आज ये रातों रात यहाँ पे बिलाका हैं और यहाँ पे ये कब्जा हो रहा है। यहाँ पे पुलिस भी आई थी। अगर ये स्कूल के लिए अलर्ट हुआ है ये जगह, तो यहाँ पुलिस का क्या काम है? भाई मैं अगर अपना मकान बनाने जा रहा हूँ तो क्या मैं पहले पुलिस को बुलाऊंगा कि जी मुझे तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए, मैं मकान बना रहा हूँ? हमारे इंसान में अपील करेंगे, हमारे बच्चों का ग्राउंड है, हमारे बच्चे इधर खेलते हैं और सारे ये देखिए आपके सारे बच्चे सारे जमा है, एहतजाज करेंगे, सारे बच्चे जमा है। ये क्लब जो है, बेटा कौन सा क्लब है आपका? यूनाइटेड क्लब से बच्चे ताल्लुक रखते हैं। तो बराए मेहरबानी सर इसको रुकाया जाए। आप लोगों की रिक्वेस्ट है, मीडिया का बहुत शुक्रिया, मेट्रो का बहुत शुक्रिया कि ये हमारे लिए आई और हमारे काम को रुकाने के लिए कोशिश की। शहरियों का कहना है कि अरसा दराज से खेल का मैदान कायम है, लुटेरे इसे भी हथियाना चाहते हैं। इससे पहले से ये क्या कहते हैं फुटबॉल ग्राउंड था, उसके बाद ये ईदगाह बनी, ईदगाह के बाद क्या कहते हैं इसके ऊपर पहले भी क्या कहते हैं यहाँ पे कार्रवाई की गई थी, उसको आवाम ने इसी तरीके से प्रोटेस्ट करके उसको रुकवाया था। उसके बाद उसको ईदगाह की जगह दी थी और ये ईदगाह के नाम पे क्या कहते हैं आपको गूगल पे भी मिलेगा। जब से मैं ये आया हूँ ये एक फुटबॉल ग्राउंड है और मरकज़ी ईदगाह है, और यहाँ तमाम बच्चे जो है वो शाम को ट्रेनिंग करते हैं और खेलते हैं। ये एक स्पोर्ट्स का ग्राउंड है। अभी मुझे इत्तला मिली थी, मैं यूसी ऑफिस में था, कि कुछ लोग यहाँ आए हैं और कुछ ब्लॉक और रेती और खुदाई वगैरह हुई है। अभी मुझे मालूम नहीं वो कौन लोग थे, ना मेरी उनसे मुलाकात हुई है। मैं इसीलिए यहाँ आया था साइट के ऊपर देखने के लिए कि वो कौन लोग हैं, क्या उनके पास कोई एविडेंस है, कुछ कागजात हैं, नहीं है। मैं यही चीज़ देखने आया था। रफाई राजी हड़पने के लिए सरगर्म लैंड माफिया और इस मामले में केडीए अफसरान की सहूलतकारी। रफाई राजी वागुजार कराने से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद में सबसे बड़ी रुकावट है, जबकि आला हुकाम की पुरस्रार खामोशी भी मायने खेज है। कैमरामैन जुनेद असलम के साथ फैसल तरीन, मेट्रो 1 न्यूज़ कराची। और साथ ही साथ आपको बताएं कि एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स ने कराची समेत सिंध भर में बड़े पैमाने पर ऑपरेशन का फैसला कर लिया है। डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट तारिक धारेजो कहते हैं पहले मरहले में कराची में ऑपरेशन किए जाएंगे। तारिक रोड के इलाके में कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सदर में तजावुजात का मुकम्मल तौर पर खात्मा किया जाएगा। एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स ने कराची समेत सिंध भर में बड़े ऑपरेशन का फैसला कर लिया। डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट तारिक धारेजो कहते हैं पहले मरहले में कराची में ऑपरेशन किए जाएंगे। तारिक रोड के इलाके में कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जबकि सदर में तजावुजात का मुकम्मल तौर पर खात्मा किया जाएगा।
KMC का महकमा इंसदादे तजावुजात सेल अब शहरियों को उनके रोजगार से भी महरूम करने लगा। शहरी कहते हैं मेन सड़क पर रिक्शे तोड़ने की इजाजत किसने दी? इसका जवाब तो मेयर कराची समेत डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट के पास भी नहीं है। KMC के महकमा इंसदादे तजावुजात सेल ने तजावुजात ऑपरेशन के नाम पर शहर भर में जहां मुबीना तौर पर रिश्वत का बाजार गर्म कर रखा है, वहीं इंसदादे तजावुजात ऑपरेशन की आड़ में शहरियों से इनका रोजगार भी छीना जा रहा है। कहने को तो बल्दिया उज़्मा कराची के बाद इख्तियारात हैं महदूद, मगर पटेल पारा की मेन सड़क पर शहरियों को रिक्शे तोड़ने की इजाजत किसने दी? इसका जवाब तो किसी के पास नहीं। MPA जमाल सिद्दीकी कहते हैं पहले तो लोगों को तजावुजात के नाम पर बेरोजगार किया जाता रहा, मगर अब उनसे उनके रोजगार के मौके भी सलब किए जा रहे हैं। देखिए, मैं समझता हूँ कि हमारे नाअहल और इन करप्ट अफसरान ने, चाहे वो किसी भी महकमे के हों, ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आड़ लेके अपनी मनचाही इंक्रोचमेंट करते हैं। जो इनको पैसे देते हैं उनकी इंक्रोचमेंट नहीं करते और गरीब आदमी का नुकसान करते हैं। जैसा पटेल पाड़ा में मेरे हल्के में भी इन्होंने KMC वालों ने सुप्रीम कोर्ट की आड़ लेकर सिर्फ उन गरीबों को तंग किया है जो इनको पैसे नहीं दे सकते थे। आप लोगों ने दिखाया कि जो रिक्शों को जिस तरह से तोड़ा है, एक गरीब का टोटल रोजगार उसके बच्चों का यही होता है। ये कोई तरीका नहीं है कि अगर कोई गलत आदमी खड़ा हुआ है तो उसका रिक्शा आप जब्त कर लें, ले जाए, उसको जुर्माना करें, उसके रिक्शे को तोड़ देना ये किसी कानून में नहीं लिखा हुआ। ये KMC के वो करप्ट अफसरान हैं जिसमें से इनके इंक्रोचमेंट की टीम के पूरा इंक्रोचमेंट का महकमा इनका करप्ट है। जो लोगों से सिर्फ भत्ता माफिया, इनका काम मुस्तकिल भत्ता माफिया है। ये लोगों से यहाँ रिश्वत लेते हैं, जो लोग इनको रिश्वत नहीं देते हैं वो उनको नुकसान पहुँचाते हैं। जमशेद रोड पे भी इन्होंने इस तरह किया, तिहाटी में भी इस तरह किया, लसबेला में भी इस तरह किया कि जो लोग सोल्जर बाजार में भी ऐसा किया कि जो पैसे देंगे उनका इंक्रोचमेंट नहीं तोड़ेंगे, जो नहीं देंगे उनका तोड़ देंगे। तो ये सुप्रीम कोर्ट की आड़ में चंद करप्ट लोग हैं, करप्ट अफसरान हैं इस KMC के, कि जो इस शहर में शहरियों को तंग कर रहे हैं। मैं मेयर कराची वसीम अख्तर से कहता हूँ कि वसीम अख्तर साहब अपने इन करप्ट इंक्रोचमेंट के लोगों को लगाम दे लें। ऐसा ना हो कि अवाम इनके खिलाफ महाज बनाए और सड़कों पर इनका घेराव करे। शहरी कहते हैं बल्दिया उज़्मा कराची इन लोगों के नुकसानात की भरपाई करे। जी, हम लोग तो 20 साल से यहाँ सफाई कर रहे, कड़ी कर रहे रास्ता, और मेरा वालिद साहब बीमार था, मैं हॉस्पिटल में था, गाड़ी यहाँ खड़ी हुई थी तो ड्राइवर ने भी नहीं चलाया। यहाँ 3-4 दिन से खड़ी हुई थी, फिर कल KMC वाले आए, उस लोगों ने तोड़ दिया गाड़ी मेरा। 20 साल से तो ये अरसा इधर नहीं हुआ है। मुतालबा हम लोग और कुछ भी नहीं, हम लोग को रास्ता दे या पैसा दे, हम लोग और क्या मुतालबा है। मेयर कराची खुद लोगों से रोजगार छीन रहे हैं। उन्होंने जो अपने चाइना कटेंगे उन पे आज तक उन्होंने कोई हथौड़ा नहीं चलाया उसके ऊपर, लेकिन रोडों पे और फुटपाथों पे खड़ी गाड़ियों के ऊपर उन्होंने बुलडोजर चला दिए। ये जो गाड़ियाँ खड़ी हुई है इस्लाम शाह जो है ये खुद गाड़ी चलाते हैं, उनके वालिद बीमार है, हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से उन्होंने मजबूरन अपनी गाड़ी जो है ना फुटपाथ पे खड़ी कर दी कि यहाँ और सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई है, तो उन्होंने अपनी भी गाड़ी खड़ी कर दी कि भाई मैं अपने वालिद की जिम्मेदारी करूँगा जब तक मेरी गाड़ी अब महफूज खड़ी रहेगी। लेकिन तजावुजात के नाम पर जो है ना, इंसदादी तजावुजात ने खुद एक तजावुज़ हरकत की है। बजाय नोटिस देने के, बजाय गाड़ी जुर्माना करने के, बजाय इनको ले जाके जमा करने के, उन्होंने उसके ऊपर बुलडोजर चला दिए, जो नाइंसाफ़ी है, जो जुल्म है। और ये जुल्म खुद करते हैं और नाम कहते हैं कि ये तब्दीली है। तो इस्लाम शाह को जो है इमदाद दी जाए और उसकी गाड़ी उनको मरम्मत करके दी जाए, हमारा यही मुतालबा है वसीम अख्तर से। शहरियों ने अरबाब इख्तियार से मुतालबा किया है कि KMC के इंसदादे तजावुजात सेल को लगाम डालकर इस बात का पाबंद करवाया जाए कि वो गैर कानूनी सरगर्मियों से बाज आकर शहरियों के साथ मुकम्मल ताउन करें। कैमरामैन मुदस्सिर नजर के साथ अहमद इसाक, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। और अब कुछ बात करेंगे पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह सैयद मुस्तफ़ा कमाल के हवाले से, जिनका कहना है कि हुकूमत की कारकर्दगी से लोग अब मायूस हो चुके। वज़ीर आज़म के कराची के 4 दौरों से भी कुछ हासिल नहीं हो सका। वज़ीर आला सिंध के बगैर वफाकी हुकूमत सिंध में कोई मंसूबा नहीं लगा सकती। पाकिस्तान हाउस कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए चेयरमैन पाक सरजमीन पार्टी सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि किसी भी सूबे में वज़ीर आला के बगैर कोई भी मंसूबा नहीं लगाया जा सकता। वज़ीर आज़म अगर सिंध में तरक्की चाहते हैं तो वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को साथ लेकर चलना होगा। अगले विजिट में 162 अरब रुपए के पैकेज को अनाउंस करके गए। 162 रुपए भी मैंने उस वक्त कही थी ये बात, 162 रुपए भी नहीं आ सकता, इसलिए कि वज़ीर आज 18वीं तरमीम के बाद अगर आप सूबाई हुकूमत से बात नहीं करेंगे, उनको ऑन बोर्ड नहीं लेंगे, तो वफाक डायरेक्ट किसी भी सूबे में सूबे की मर्जी के बगैर
कोई 1 रुपए का प्रोजेक्ट नहीं चला सकता। मशीनरी सारा डिपार्टमेंट, सारी मशीनरी, एग्जीक्यूशन पावर सारी वजीर आला जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव होता है किसी भी सूबे का, उसके पास है। उन्होंने कहा कि एमक्यूएम के दोस्तों के आज भी वही मसाइल हैं जो 30 साल पहले थे। मेयर कराची को अगर लंदन का मेयर लगा दिया जाए तो वहाँ भी लोग मरना शुरू हो जाएंगे। 15 मिनट की मुलाकात की हमारे एमक्यूएम के दोस्तों ने, वही आज से 30 साल पहले भी वही मुतालबे थे और 30 साल के बाद भी वही मुतालबे। आज 1988 का अखबार उठा के देख लो, कारकुनों की रिहाई, फंड की रिलीज और ऑफिस खोलने का मुतालबा। 2019 में भी यही 3 मुतालबे हैं। बच्चा पैदा होके बड़ा हो गया, उसके बच्चे हो गए, ये बड़े नहीं हुए। इस मौके पर बलूचिस्तान से मीर शम्स मेंगर ने साथियों समेत पाक सजवीन पार्टी में शमूलियत इख्तियार करते हुए कहा कि पीएसपी वाहिद जमात है जो अवाम के हकूक की बात करती है। कैमरामैन शिराज मुस्तफा के साथ अहमद इसाक, मेट्रो 1 न्यूज, कराची। सिंध के वजीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह कहते हैं नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी को इलाज की सहूलत मिलनी चाहिए, वो सियासत नहीं इंसानियत की बात कर रहे हैं। वफाकी हुकूमत ने अवाम का जीना हराम किया हुआ है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ऑफिस के दौरे के मौके पर सिंध के वजीर बल्दियात नासिर हुसैन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी को इलाज की सहूलत मिलनी चाहिए, ये सियासत नहीं इंसानियत की बात है। देखिए, अल्लाह मियाँ उनको सेहत दे, उनको जिंदगी दे। पॉलिटिक्स अपनी जगह पे, मियाँ नवाज शरीफ साहब या काबिल एहतराम आसिफ अली जरदारी साहब के सियासी इख्तलाफ हमारे नवाज लीग से अपनी जगह पे, लेकिन तबीयत के मामले में पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। और ये जो एक परसेप्शन आप कह रहे हैं कि जहाज़ या दीगर, लेकिन जहाँ भी इलाज मुमकिन हो वहाँ पे होना चाहिए और इसमें कोई सियासी बात नहीं होनी चाहिए, इस सियासत ले। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत ने आवाम का जीना अजीरन किया हुआ है। आम आदमी मुश्किलात का शिकार है। लोगों को नौकरी या घर देने का कहकर बेरोजगार और बेघर किया जा रहा है। जिस तरह इस वक्त पाकिस्तानी जो हैं जिस मुश्किलात से गुजर रहे हैं, इस फेडरल हुकूमत की नाअहल पॉलिसीज़ की वजह से, जो इन्होंने मईशत का हाल कर दिया, जिस तरह इन्होंने आम आदमी का जीना जो है वो अजीरन कर दिया, आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये जो भी बातें करते थे उन सब से इन्होंने इनहराफ किया है। देखिए, इसका इशू ये है कि कम से कम गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ तो बेहतर हों। ये जो बातें करते थे 1 करोड़ नौकरी की, आप देखेंगे कितने लोगों को बेरोज़गार कर दिया गया है। ये घरों की बात करते थे, इन्होंने लोगों को बेघर करना शुरू कर दिया है। वजीर बल्दियात ने बताया कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में वन विंडो ऑपरेशन और ऑटोमेशन निजाम लाने के साथ साथ सूबे भर में बायोमेट्रिक निजाम भी जल्द लाया जा रहा है। कैमरामैन जुनैद असलम के साथ केम अब्बासी, मेट्रो 1 न्यूज, कराची। और अब कुछ बात करेंगे डिप्टी मेयर कराची सैयद अरशद हसन के हवाले से, जिनका कहना है कि बल्दिया उस्मा कराची के पास वसाइल हों तो हर मुलाजिम को तनख्वाह और पेंशन वक्त पर अदा की जाए। मेयर कराची महदूद वसाइल में बेहतरीन मैनेजमेंट से निज़ाम चला रहे हैं। डिप्टी मेयर कराची अरशद हसन की ज़ेर सदारत फायर ब्रिगेड के मसाइल से मुताल्लिक इजलास हुआ, जिसमें मुशीर मालियात डॉक्टर असगर अब्बास, चीफ फायर ऑफिसर समेत फायर फाइटर्स के नुमाइंदों ने शिरकत की। इजलास में फायर फाइटर्स को यकीन दहानी कराई गई कि अगले 12 घंटों में फायर फाइटर्स को फायर एक्स अलाउंस अदा कर दिया जाएगा। इस मौके पर डिप्टी मेयर अरशद हसन ने कहा कि बल्दिया उस्मा कराची के पास वसाइल हों तो हर मुलाजिम को तनख्वाह और पेंशन वक्त पर अदा की जाए। मेयर कराची वसीम अख्तर महदूद वसाइल में बेहतरीन मैनेजमेंट से निजाम चला रहे हैं। चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहारुद्दीन अहमद खान ने कहा है कि जश्न ईद मिलादुन नबी के हवाले से आने वाली तमाम तजावीज़ पर जामे हिकमत अमली से अमल किया जाएगा। बल्दियाती वसाइल की फराहमी के अमल में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतजामात के हवाले से चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहारुद्दीन अहमद खान की ज़ेर सदारत इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें म्यूनसिपल कमिश्नर वसीम मुस्तफा सोमरो, बल्दिया गरबी के तमाम जोन्स के उलमाए कराम, पार्लिमानी कमेटियों के अरकान और बल्दियाती अफसरान ने शिरकत की। उलमाए कराम से खिताब करते हुए चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहारुद्दीन अहमद खान ने कहा कि तमाम उलमाए कराम और खुसूसन हाज़रीन मजलिस का शुक्रगुजार हूँ। उलमाए कराम की जानिब से दी जाने वाली तजावीज़ की रोशनी में हर मुमकिन इक़दामात को
यकीनी बनाया जाएगा। सफाई सुथराई और रोशनी के खुसूसी इंतजाम भी किए जाएंगे। तमाम अरकान की मशावरत से हर यूनियन कमेटी की 2 मसाजिद के अतराफ शजरकारी भी की जाएगी। आज हमने डिस्ट्रिक्ट वेस्ट पे रबी अव्वल के हवाले से ये मीटिंग उलमाओं की रखी थी, ताकि जो महीना आ रहा है ये हम सब आलम इस्लाम के लिए, मुसलमानों के लिए बड़ा अहम है। हमारे हुजूर आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश है, उस सिलसिले में हमने ये मुनक़्क़िद किया था मीटिंग। और इंशाअल्लाह मेरी कोशिश होगी, जो उलमाओं की तरफ से डिमांड्स आई हैं, वसाइल महदूद हैं, लेकिन इंशाअल्लाह मेरी कोशिश होगी कि मैं इसको बेहतर अंदाज में। ये बस कल से हम आज मीटिंग करेंगे अपनी ऑफिशियली, और फिर कल से हम इस पे एक्टिव कर लेंगे इंशाअल्लाह अपने तमाम स्टाफ को, ताकि पहले ही चीज़ें सारी अपडेट होगी। ये अपना हर साल की तरह इस साल भी DMC वेस्ट जो है अपने इंतजाम जो रबीउल अव्वल जो मेन हमारा प्रोग्राम है अपना 12 रबीउल अव्वल का, उसके हवाले से ये इजलास बुलाया गया है, जिसमें उलमा इकराम भी तशरीफ़ लाएँ और उनके मसाइल और जो इंतजाम के हवाले से जो उनकी तजावीज़ थी वो चेयरमैन साहब ने सुनी है, और इंशाल्लाह उस पर बेहतर तरीके से अमल होगा। और इस पर हमने एक कमेटी तश्कील दी है इसके इंतजाम के लिए, जिसमें वाइस चेयरमैन और हमारे अफसरान हैं, और इंशाल्लाह इस साल डिस्ट्रिक्ट में सूरत हाल बहुत बेहतर होगी। आज ज़िला गरबी के अंदर चेयरमैन इजहार अहमद ख़ान साहब की निगरानी में जो मीटिंग बुलाई गई, इससे हम तमाम तंज़ीमात अहले सुन्नत मुतमईन और खुश हैं। चेयरमैन इजहार अहमद ख़ान साहब की जो काविशें हैं, जो मेहनतें हैं, वो लायक़ तहसीन है। आप अपने वक्त से पहले अपने तमाम काम को पूरा करते हैं, और मैं समझता हूँ कि इस हवाले से किसी भी तंजीम को, किसी भी जमात को कभी शिकायत नहीं रही। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जुलूस रबी अव्वल औरंगी टाउन के ज़िला गरबी के जिन मुकामात से निकलता है, बाहुस्न खूबी बेहतर अंदाज में वो इख्तिताम पसीर होता है। और मैं यहाँ पे शुक्रिया अदा करूँगा तमाम स्टाफ का, जमात अहले सुन्नत की जानिब से, पाकिस्तान सुन्नी मूवमेंट की जानिब से, इसलिए कि ये लोग लायक तहसीन हैं और लायक एहतराम के हैं, क्योंकि ये लोग वो मेहनत कर रहे हैं जो कोई दूसरा नहीं कर सकता। अल्लाह तबारक तआला इनके दर्जात को बुलंद करें और ये सरकार का मिलाद इसी तरह मनाते रहें। चेयरमैन बल्दिया गरबी इज़हारुद्दीन अहमद खान ने मजीद कहा कि बल्दियाती मसाइल ज्यादा हैं और वसाइल कम, मगर फिर भी कोशिश की जाएगी कि आपकी जानिब से मिलने वाली तजावीज़ पर अमल दरामद को मुमकिन बनाया जाए। चेयरमैन बल्दिया शर्की मुईद अनवर ने कहा है कि ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में बल्दियाती खिदमात के लिए तमाम तर काविशें बरूए कार लाकर उमूर सरअंजाम देंगे। रबीउल अव्वल पर बल्दियाती खिदमात सरअंजाम देना किसी भी इवेंट पर बल्दियाती खिदमात सरअंजाम देने से बढ़कर है। चेयरमैन बल्दिया शर्की मुईद अनवर की ज़ेर सदारत रबीउल अव्वल में बल्दियाती इंतजामात के हवाले से तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा, मशाइख और अज़ाम का इजलास हुआ। इजलास में तमाम मकातिब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले उलमाए कराम ने बड़ी तादाद में शिरकत करके फ़िरका वराना हम आहंगी का मुजाहरा किया। इस मौके पर चेयरमैन बल्दिया शर्की मुईद अनवर ने कहा कि PSL एक्सपो समेत मुख्तलिफ इवेंट्स पर बल्दियाती खिदमात सरअंजाम देते हैं तो माह रबीउल अव्वल आकाए दो जहां की विलादत बासआदत का महीना है। इस पर बल्दियाती खिदमात फराहम करने के लिए भरपूर किरदार अदा करेंगे। चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी ने जिला वस्ती की तमाम ग्रीन बेल्ट्स को मुस्तकिल तौर पर सरसब्ज व शादाब बनाने का अज़म कर लिया। कहते हैं रफ़ाई और फलाही इदारों, NGOs और मुखय्यर हजरात के ताउन से पूरे जिला वस्ती में तामीरी और मस्बत सरगर्मियाँ जारी हैं। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के मुख्तलिफ इलाकों, पार्कों और शाहराहों पर जारी तरक्याती कामों का जायजा लेते हुए चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी ने कहा कि अपने महदूद इख्तियारात और वसाइल के बावजूद डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की हालत जार सुधारने के लिए पुराज़म हैं। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के रिहायशी इस अमर से बखूबी वाकिफ़ हैं कि हक परस्त बल्दियाती नुमाइंदगान बिला तफरीक रंग नस्ल खिदमत इंसानियत के मिशन पर अमल पैरा हैं और वो वक्त दूर नहीं जब जिला वस्ती फिर से अपनी पूरी आबोताब के साथ पूरे शहर में मुमताज़ और जुदागाना हैसियत का हामिल होगा।
चेयरमैन जिला काउंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा है कि हर यूनियन काउंसिल में बिला तफरीक रंग नस्ल काम करवाए, जिससे अवाम मुस्तफीद हो रहे हैं। नामुमकिन को मुमकिन बनाना जियालों की तरबियत में शामिल है। पाकिस्तान स्टील मिल्स के डायरेक्टर गनी भुट्टो, डायरेक्टर TSPSO अबू जफर, डायरेक्टर अल हदीद कमेटी शम्स से गुलशन हदीद के तरक्याती कामों पर तबादला ख्याल करते हुए चेयरमैन जिला काउंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा कि हम पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे हैं, इसलिए आवाम की तवक्कुआत भी हमसे ज्यादा हैं, क्योंकि हम बखूबी इस बात का इल्म में हैं कि आम आदमी के मसाइल सिर्फ पीपल्स पार्टी ही हल कराती है। अपने मनसब की जिम्मेदारी को अहसन तरीके से अदा कर रहे हैं। अगर बाहमी रवाबित के जरिए काम किया जाए तो इसका नतीजा ज्यादा बेहतर होगा। जिस तरह पूरे जिले में मसावी बुनियादों पर काम किए, इसी तरह गुलशन हदीद के इलाके से वाबस्ता यूनियन को भी काम किए हैं। आइंदा भी इस सफर को जारी रखेंगे। मुझे आवाम ने अपनी खिदमत के लिए मुंतखब किया है, जो मेरे लिए अहमियत का हामिल है। इंशाअल्लाह क़यादत के एतमाद और अवामी ख्वाहिशात पर पूरा उतरेंगे। जिला काउंसिल को ग्रीन एंड क्लीन बनाने में जहां हम अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं, वहीं यहां पर काम करने वाले दीगर इदारे हमारा इसमें साथ दें, ताकि एक सोच को हकीकत में जल्द बदला जा सके। और साथ ही साथ आपको बताएं कि KMC और DMC सेंट्रल की मिली भगत से कराची के इलाके बफर जोन में तजावुजात की भरमार है। होटल मालिकान ने फुटपाथों और शाहराहों पर कब्जा कर लिया। सैयद फूड्स एंड केटरिंग की इलाके में इजारादारी है। अफसरान ने रिश्वत के एवज आंखें बंद कर ली हैं। कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन और डिस्ट्रिक्ट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन सेंट्रल की मिली भगत से कराची के इलाके बफर जोन में तजावुजात की भरमार है। होटल मालिकान ने फुटपाथों और शाहराहों पर कब्जा जमा लिया है। सैयद फूड्स एंड केटरिंग की इलाके में इजारादारी है। अफसरान ने रिश्वत के एवज आंखें बंद कर ली हैं। और साथ ही साथ आपको बताएं कि कराची के इलाके गुलबर्ग में वाक़ प्याला होटल के अतराफ तजावुजात की भरमार है। पार्किंग के बाइस ट्रैफिक जाम मामूल बन गया। राहगीर और इलाका मकीन परेशानी से दो चार हैं। कराची के इलाके गुलबर्ग में मशहूर होटल प्याला होटल के अतराफ तजावुजात की भरमार है और पार्किंग के बाइस ट्रैफिक जाम भी मामूल बन गया। राहगीर और इलाका मकीनों को परेशानी का सामना है। जगह जगह मेन रोड पर पार्किंग के बाइस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही है। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज हफीज अंसारी। जी हफीज अंसारी, अपडेट कीजिएगा, क्या सूरत हाल है? क्या बिल्कुल अली, देखें शहर के अंदर तजावुजात के हवाले से जैसा कि कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर रोजाना की बुनियाद पर एंटी इंक्रोचमेंट की जानिब से ऑपरेशन किया जाता है, और लेकिन असल में इसमें दरअसल जो है अमली इक़दाम शहरियों की जानिब से जो है शकू को शबात पैदा कर रहे हैं। इस हवाले से शहर के अंदर हम देखते हैं कि कुछ तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन एक नुमाइशी ऑपरेशन बनकर रह गया है, और जो शहर की सूरत हाल है वो इंतहाई गंभीर नजर आती है। जिस शाहरा से गुजरे वहाँ पर तजावुजात की भरमार है। खासतौर पर हम देखते हैं कि बड़े बड़े जो रेस्टोरेंट हैं, रेस्टोरेंट कब्जा माफिया जो है शहर के अंदर, जैसा कि ये गुलबर्ग में कैफे प्याला है। कैफे प्याला की शाहरा को देखा तो कैफे प्याला के आगे टेबल कुर्सियां लगा के पूरा मुकम्मल तौर पर जो है तकरीबन ये आधा रोड जो है कब्जा कैफे प्याला ने किया हुआ है। इसी तरह साथ साथ छोटी छोटी जो शॉप्स है, उन्होंने भी शॉप्स तो कम है लेकिन उससे आगे जो तजावुजात है कई गुना उससे ज्यादा तजावुजात है, जिसकी वजह से ट्रैफिक भी मुतासिर होती है। ट्रैफिक जाम की सूरत हाल रोजाना की बुनियाद पर यहाँ पर रहती है। अगर देखें तो गुलशन इकबाल हो, नाज़िमाबाद हो या नॉर्थ नाज़िमाबाद हो या गुलिस्तान जौहर हो, मलिर हो, यहाँ पर रात को हम देखते हैं अक्सर जो है ये रेस्टोरेंट माफिया जो है सख्त डाल देती है। तफ्शाई माहौल चल रहा होता है, जिसकी वजह से शहर के शहरियों को जो है चलने वाली जो फुटपाथ होती है उस पर जो रेस्टोरेंट खोले होते हैं, कब्जा किया हुआ होता है, लेकिन कोई इनको पूछने वाला होता है नहीं होता है। क्या ये तजावुजात में नहीं आते? ये एक सवालिया निशान है शहरियों की तरफ से। शहर के अंदर हम सूरत हाल देखते हैं कि ऑपरेशन की बात की जाती है, लेकिन इस तजावुजात के अंदर जो मिली भगत होती है, लैंड माफिया होती है। अगर सेंट्रल का एरिया कैफे प्याला हो, या जैसे कि हमने बताया था कि डीसी वस्ती सेंट्रल डीसी के अकब में ही हमने बताया था कि रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट के दोनों तरफ के फुटपाथ जो है उस रेस्टोरेंट ने कब्जा की हुई है। इसे इस तरह जो है शहर के अंदर हम देखते हैं कि जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स है
उनके खिलाफ किसी किस्म की कोई तजावजात के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है। इसकी वजह जो है जाहिर है टीएमसी लैंड का डिपार्टमेंट हो या डीएमसी लैंड का डिपार्टमेंट हो, उनके मिली भगत से ही ऐसा होता है। ऑफिसर्स जो है, ऑफिसर्स से लेकर निचले तबके तक इस तजावजात में मुलविस पाए जाते हैं और कैफे प्याला की शायरा जो है आम आदमी या अवामी नुमाइंदा भी वहाँ से गुजरता है, कोई भी देखता है, सबको नजर आता है कि ये तजावजात की मद में है, लेकिन इसके खिलाफ ऑपरेशन का ना होना यकीनन यही है कि ये असर रसूख रखते हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हफीज अंसारी, हमें अपडेट कर रहे थे। कराची के जिला ईस्ट में कायम तजावुजात की भरमार में बल्दिया शर्की के मुंतखब नुमाइंदों और सरकारी अफसरान का गठजोड़ होने का इंकशाफ हुआ है। सर कराची के अहम तरीन जिला ईस्ट में तजावुजात हटाने वाले ही तजावुजात कायम कराने में मुबैना तौर पर मुलविस हैं। तजावुजात कायम करने और इसके जरिए लाखों रुपए मुबैना तौर पर रिश्वत वसूली के लिए अफसरान और मुंतखब नुमाइंदों ने प्राइवेट अफराद को खुली छूट दे रखी है, जबकि जिले में इंतजामी बदनस्मी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 2 ग्रेड का मंजूर नजर मुलाजिम डायरेक्टर लैंड के ओहदे पर आजादाना काम कर रहा है। जिले में 2 से 5 ग्रेड के मुलाजमीन भी लैंड इंस्पेक्टर बने हुए हैं। जिला ईस्ट में बदउनवानी में मुलविस होने के इल्जाम में ओहदे से हटाए गए अफसर पर जिला ईस्ट के आला हुकाम की करम नवाजियां भी जारी हैं। माजी में बदउनवानी में मुलविस अफसर को 2 ओहदों पर तैनात कर दिया गया है, जो कि इंतजामी के साथ बदउनवानी का भी मजहर बन रहा है। बल्दिया शर्की में अफसरान और मुंतखब नुमाइंदों के करीबी रिश्तेदार और दोस्त अहबाब भी इस बंदर बांट में हाथ धो रहे हैं। जिला ईस्ट के आला तरीन अफसर का भतीजा अहम ओहदों पर फायज है। जराए का कहना है कि बल्दिया शर्की में मुंतखब नुमाइंदों और अफसरान के गठजोड़ से कायम तजावुजात ने अवाम का जीना मुहाल कर दिया। सरकारी मुलाजमीन को तजावुजात के मामले में अमल दखल की इजाजत नहीं, जबकि तजावुजात से मुतालिक तमाम मामलात के लिए 15 के करीब प्राइवेट अफराद मुतय्यन किए गए हैं। केएमसी का महकमा चार्ज पार्किंग गैर कानूनी पार्किंग साइट्स के मुकम्मल खात्मे के बजाय लूट मार करने वालों का मुबैना सरपरस्त बन गया। बासर अफराद केएमसी की रसीदों के नाम पर आवाम की जेबों से रकूम बटोरने में मसरूफ हैं। मिनी पाकिस्तान कहलाने वाले शहर कराची में ला कानूनियत का बाजार गर्म है। करप्ट और बदउनवान अफसरान की मुबैना सरपरस्ती के बायस केएमसी हुकाम शहर भर में अपनी रिट कायम न कर सके। 62 अफराद की जानिब से मार्केटों, मॉल्स के साथ साथ सरकारी और निजी दफातर के बाहर भी गैर कानूनी चार्ज पार्किंग के जरिए शहरियों को लूटने का सिलसिला जारी है। केएमसी के नाम पर यौमिया हजारों रुपए आवाम की जेबों से बटोरे जा रहे हैं। शहरी कहते हैं कि अब तो कहीं आ जा भी नहीं सकते। सर ये तो हर जगह ही रह गई है, जहाँ पार्किंग ना भी है ना, ये वहाँ भी पहुँच गए हैं। पार्किंग का बोर्ड लगा होगा कि पार्किंग नोट अलाउ, लेकिन ये वहाँ तक भी पहुँच रहे हैं। जबकि इनकी जो गवर्नमेंट फीस दी गई है वो दी गई है 5 रुपये, और ये कहीं से 30 रुपये, कहीं से 50 रुपये, कहीं से 20 रुपये, 10 रुपये, यानी ये नाजायज़ है, आवाम को लूटा जा रहा है, जिसके कोई गवर्नमेंट एक्शन ना ले रही है ना हमारे जो, जबकि ट्रैफिक पुलिस वालों की ड्यूटी होती है कि नो पार्किंग में गाड़ियाँ ना लगवाएं। ये देखें आपके सामने ट्रैफिक पुलिस वाले भी सामने खड़े हैं और सामने नो पार्किंग, और वहीं गाड़ियाँ खड़ी है और पार्किंग माफिया भी खड़ी है, जो कि किसी से मुख्तलिफ पैसे, कोई 20 रुपये, कोई 30 रुपये ले के आवाम को परेशान करना है, तंग करना है। सर बिल्कुल सर, इसको करना चाहिए। आप देखें, मैं रहता हूँ बाजी शहीद हॉस्पिटल के साइड ना, तो अभी 3-4 दिन से जाके जब हमने शिकायत की है, उन्होंने 1 साइड से पार्किंग हटाई गई है, वरना पार्किंग माफिया वहाँ तक पहुँची हुई है। सर जगह जगह पार्किंग, गवर्नमेंट इदारों में आप जहाँ जाना, आप हर जगह परेशान हो गया बंदा ट्रैफिक की वजह से। शहरियों ने मजीद कहा कि बगैर किसी पर्ची के आवाम से इजाफी रकूम वसूल की जा रही हैं। हर जगह ये मौजूद हैं और पैसे के बगैर तो आपकी गाड़ी पार्क नहीं हो सकती कराची में कहीं भी। ये सदर में ATM के सामने की पार्किंग है। सुबह मेरा डेली की रूटीन है, मार्केटिंग के लिए आता हूँ डेली, 20 रुपये पक्का देने पड़ते हैं, उसके अलावा गाड़ी यहाँ खड़ी नहीं होने देते। अगर ना दे के जाओ तो बोला जी उठवा देंगे केएमसी वालों को, फिर 200 रुपये भरने से बेहतर है मजबूरन देनी पड़ती है। मैंने तो रिसेंटली फेसबुक पे एक पोस्ट भी देखी जिसमें कहा कि पार्किंग के सारे निज़ाम कैंसिल कर दिए गए, पार्किंग फ्री पार्किंग कराची है, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। हर जगह दूर क्यों जा रहे हो, सिविल हॉस्पिटल देखा है, यहाँ पर पार्किंग हो रही है, तो फिर इसके अलावा और कहीं कहाँ जाओगे आप। बाकी तो मार्केट में तो अलग बात है, हॉस्पिटल में पार्किंग हो रही है, आपको पार्किंग के वहाँ पर चार्जेस देने पड़ते हैं।
वाज़ेह रहे बल्दिया उज़्मा कराची के मुताबिक उनकी सिर्फ कराची में 35 मुख्तलिफ मकामात पर पार्किंग्स बनाई गई हैं, मगर इसके बरक्स शहर भर में दर्जनों गैर कानूनी पार्किंग्स दिखाई दे रही हैं, जिस पर KMC का महकमा चार्ज पार्किंग मुबैना शराकतदारी के सबब खामोश तमाशाई बना हुआ है। कैमरामैन शिराज मुस्तफ़ा के साथ अहमद इसहाक, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। कराची के इलाके लियाकताबाद में सिंध गवर्नमेंट हस्पताल से मुत्तसिल गली और सड़क को वाटर एंड सेवरेज बोर्ड की नाअहली ने गंदे पानी के तालाब में तब्दील कर दिया। सेवरेज के बोसीदा निज़ाम के बायस इलाका मकीन परेशान हैं। ताफुन और गंदगी के बायस खवातीन और बच्चों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। कराची के इलाके लियाकताबाद में सिंध गवर्नमेंट अस्पताल से मुत्तसिल गली और सड़क को वाटर बोर्ड की नाअहली ने गंदे पानी के तालाब में तब्दील कर दिया। सीवरेज के बोसीदा निजाम के बायस इलाका मकीन परेशान है। ताफुन और गंदगी के बायस खवातीन और बच्चों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। गंदे पानी की वजह से सड़क पर पड़े गड्ढों की वजह से राहगीरों के साथ मोटरसाइकिल और रिक्शा को गुजरने में मुश्किलात पेश आ रही है। सड़क पर पड़े गड्ढे किसी भी वक्त किसी बड़े सान्हे का पेश कीमा साबित हो सकते हैं। इलाका मकीनों ने वाटर बोर्ड की नाअहली और लापरवाही पर हर्जासराई करते हुए कहा है कि वाटर एंड सीवरेज बोर्ड कई दहाइयों से पड़ी सीवरेज की बोसीदा लाइनों को दुरुस्त करे, बसूरत दीगर एहतजाज किया जाएगा। ये इलाका है लियाकताबाद, अल-आज़म, शरीफाबाद लगता है ये, और हालत जो देख रहे हैं आप, ये मेहरबानी है नई हुकूमत की। नया पाकिस्तान बन रहा है। देखें, जब पाकिस्तान नई चीज़ बनती है ना तो पुरानी चीज़ को तोड़ा जाता है। टूटी हुई आप देख रहे हैं, पानी भी गिरता है, फिर उधर ऐसा ही होता है ना भाई। नया पाकिस्तान बन रहा है तो पुरानी चीज़ें तोड़नी पड़ेंगी ना। अब देखो क्या क्या टूटता है भाई। सेवरेज की ये बात है कि हमारे बहुत अच्छे हैं साहब, वसीम अख्तर साहब, वो तो व्हाट्सएप और अपना नंबर भी दे रहे होते हैं आजकल सोशल मीडिया पे, मगर आप यकीन करें आप उनका नंबर कभी मिलाएं, अगर आपको मिल जाए तो जो आप बोलेंगे मैं हाजिर करूँगा, हर तरह की शर्त लगाने को। अच्छा ये छोड़े, उनके ऑफिस जाके भी अगर आप कंप्लेन देते हैं ना तो ऐसा ही होता है जैसे आप बहरे को कह रहे हो बिना हाथ का इशारा किया, और भाई कैसे हो, वो समझेगा ही नहीं, वो तो बहरा है, उसको हाथ के इशारे से पता लगेगा यूं करके। यही होता है भाई, वहाँ बहरे बैठे हुए, उनको इशारा करके समझाना पड़ेगा। अब इशारा कोई बड़ी फिल्म ही करे आके उनको तो समझ आएगा, हम जैसे छोटे मोटे बंदे इशारा करें वो समझ नहीं आएगा उनको। यार ये तो मैं तकरीबन, मुझे यहाँ कराची में रहते हुए जो है ना तकरीबन कम बेश 50 साल होने वाले हैं, ठीक है ना। लेकिन 50 साल के अंदर में ये मैं पहली बार ऐसा देख रहा हूँ जो ये शरीफाबाद के अंदर में जो ये हाल हुआ है ना, ये जिसमें इनको ये इतनी शर्म नहीं है कि यहाँ तमाम ये जो गली है ना सारी, ये सारी गली बच्चों की स्कूलों की, ये सारे लाइन से अब इसी स्कूल के अंदर, इसी पानी के अंदर में से बच्चे सारे चल के जाते हैं यहाँ से, किस पोजीशन में स्कूल में चल के आते हैं। और यहाँ के रहने वाले भी ऐसे ना, कोई मेरे ख्याल में शायद कंप्लेन करते हैं या नहीं करते हैं, कुछ समझ से बाहर है ये। आप ये देखें मुसलसल रोडों का हाल देखें आप, मुझे तो लग रहा है कि ये जानबूझ के जो है ना ये मसले मसाइल पैदा किए जा रहे हैं इलाके के लिए। थोड़ी देर के लिए खुल जाता है, उसके बाद से फिर जो है ना, फिर उसके बाद से एक टाइमिंग मखसूस है कि वहाँ से उसको बंद कर देना, उसके बाद से फिर ये ओवरफ्लो हो जाना, यही प्रॉब्लम है। वरना तो ऐसा तो नहीं है कि नामुमकिन है। ये सियासत हो रही है कराची की आवाम, दरअसल हमारी कराची की आवाम जो है ना भाई, मैं कहता हूँ पूरी दुनिया की सबसे शरीफ आवाम हमारी कराची की आवाम है, जो हर किसी के कहने पे चल पड़ती है और उनके लिए चलती है, उनके लिए कुर्बानी देती है। लेकिन वो बेचारे जहाँ से चलते हैं ना आखिरी में वहीं आगे रुक जाते हैं, कोई इनका ख्याल करने वाला नहीं है। कराची की आवाम है, मैं फिर ये कहूँगा आपको कि दुनिया की बेहतरीन और सबसे शरीफ आवाम कराची की आवाम है। ये अल-आज़म स्क्वायर और शरीफाबाद के दरमियान का मेन रोड है और यहाँ पर ये 4 से 6 महीने से ओवरफ्लो हो रहा है और ये कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ के मकीन जो हैं बहुत परेशान हैं, कोई पूछने नहीं आता। कंप्लेनें बार बार लोग यहाँ के कर चुके हैं लेकिन कोई नहीं देखने के लिए आता। और ये इतनी गंदगी है कि यहाँ मासूम बच्चे बीमार हो रहे हैं और आए दिन मतलब ये मच्छरों की बात है, लोग बहुत परेशान हैं। कभी ये पीछे के आप पीछे पूरा शरीफाबाद जाके देखें कि यहाँ पर क्या पोजीशन हो रही है इस वक्त। हम यहाँ इवन यहाँ तक कि हम मस्जिद के अंदर नमाज़ पढ़ने के लिए भी नहीं जा सकते। ये रमज़ान से पहले एक दफ़ा एक गाड़ी आई थी यहाँ पर साफ़ करके इस गटर को, ये सामने आप फोकस कीजिएगा बाद में, तो उसके बाद कोई ऐसा यहाँ पर कोई आदमी किसी डिपार्टमेंट का यहाँ पर किसी काम के लिए किसी उसके लिए यहाँ आज तक नहीं आया। यहाँ के जो भी पैसेंजर जो भी लोग गुजरते हैं बहुत परेशान हैं, कहते हैं यार आप लोग आफरीन है, यहाँ कैसे रहते हो इस गंदगी में।
इलाका मकीनों का कहना है कि इलाका इंतजामिया कभी इत्तेफाकन सीवरेज का मसला दुरुस्त तो करती है, मगर ये दुरुस्तगी आर्जी होती है और बामुश्किल एक हफ्ते में दोबारा सीवरेज का पानी लोगों के लिए परेशानी का बायस बनकर इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोलने लगता है। कराची के इलाके गुलबर्ग के रिहायशी भी वाटर एंड सेवरेज बोर्ड इंतजामिया की नाकिस कारकर्दगी से परेशान हो गए। गुलबर्ग के मुख्तलिफ इलाकों की सड़कें सेवरेज के गंदे पानी के बायस तालाब बन गए। कराची के इलाके गुलबर्ग ब्लॉक 17 के अतराफ की सड़कों पर सेवरेज का गंदा पानी और कचरा बल्दियाती इदारों की नाकामी की अक्कासी कर रहा है। गंदा पानी कई माह से इस इलाके में जमा है, जो गुलबर्ग से आयशा मंदिर जाने वाली मरकजी शाहराह को भी मुतासिर कर रहा है। शाहराह पर बड़ी तादाद में कायम कोचिंग सेंटर्स और स्कूल के तलबा को भी दुश्वारियों का सामना है। तालीम हासिल करने के लिए गंदे पानी से गुजर कर तलबा आने पर मजबूर हैं। सर मैं तो कुछ भी नहीं कह सकता, मेरा सामने कोचिंग सेंटर है, यहाँ पे पढ़ता हूँ शाजी में, और रोजाना मुझे इसी रोड से जाना पड़ता है और इतनी मुश्किल होती है इस रोड से जाने में। आज तो आपको फिर बहुत कम पानी दिख रहा है, काफ़ी ज़्यादा होता है, कपड़ों पे छींटें आ जाती हैं और कोई गाड़ी वाला छींटें उड़ा के चले जाता है। बाइक पे बहुत मुश्किलात होती हैं हमें आने जाने में। अब मैं और क्या कह सकता हूँ, तो गवर्नमेंट को चाहिए ना, गवर्नमेंट इसको सही करा है। हमारा तो यहाँ का रोजाना का आने जाने का रूट है और इसकी कंडीशन बहुत वर्ष से आप देख सकते हैं इसको। तलबा कहते हैं बल्दियाती इदारों ने पूरे कराची की यही सूरत हाल की हुई है। बिल्कुल कोई पुरसाने हाल नहीं, आप देख सकते हैं पीछे स्कूल भी है और गटर का पानी इतना जमा है, यहाँ के बच्चे बेचारे इतने बीमार हो सकते हैं, बीमारियाँ फैलती हैं इससे, इतनी कोई फिक्र नहीं है स्कूल वालों को भी। इंतजामिया हॉल है यहाँ पर, हॉल के पीछे देख सकते हैं आप, खाना बनता है यहाँ पर, गंदगी में खाना बन रहे हैं सब। तो यही हाल है हमारे मुल्क का। तो ये तो तकरीबन 1-2 हफ्ते से हमें बहुत मुश्किलात का सामना है। गड्ढे इतने होते हैं, कभी बाइक गिरने का खतरा, बहुत सारे मुश्किल रहा के हमें यहाँ पे। बाकी गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि यहाँ पे कम से कम स्टूडेंट लेवल पे कोचिंग की रोड बनी हुई है, ये तो ठीक करवानी चाहिए। इस रोड पर मुसलसल सेवरेज का गंदा पानी जमा होने से सड़क पर गहरे गड्ढे पड़ गए हैं, जो आए रोज हादसात का सबब बन रहे हैं। लेकिन मुताल्लिका हुक्काम गफलत से जागने को तैयार नहीं। कैमरामैन रशीद अल्लाना के साथ शाहरुख शाह, मेट्रो 1 न्यूज, कराची। न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप रहिए मेट्रो 1 न्यूज के साथ।